अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक फैज़बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अरसलान स्टोरी। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूफा में खुतबा दे रहे थे। हज़ारों का मजमा था कि एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं और मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और मैं 500 दिरहम का मकरूज हूँ, मुझे क्या करना है? जनाब अमीर ने फरमाया, ऐ शख्स बैठ जा, खुतबा तमाम होने दे, अल्लाह तेरी हाजात पूरी करेगा। वो शख्स बैठ गया। इसके करीब एक और आदमी बैठा था। इसने कहा, ऐ शख्स, इतने आदमी बैठे हैं, तू अपना सवाल फिर जारी कर, कोई तो तेरा सवाल पूरा करेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास क्या रखा है जो तुझे देंगे? ये तो खुद भी कई दिन के फाके करते हैं, यहूदियों के बाग में मजदूरी करते हैं, बस वो तुझे क्या देंगे? वो शख्स खड़ा हुआ और अपना सवाल फिर दोहराया। जनाब अमीर ने फिर पहला जवाब दिया और बैठने को कहा। वो शख्स बैठ गया, मगर इसी दूसरे आदमी ने फिर इसको उकसाया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा पर यकीन क्यों करता है? इनके पास तो हकीकत में कुछ नहीं है, 500 दिनार कहाँ से देंगे? ये आदमी फिर खड़ा हो गया और अपना सवाल दोहराया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ शख्स बैठ जा, खुतबा ख़त्म हो जाने दे, मैं ज़ामिन हूँ कि परवरदिगार आलम तेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा, खुतबे के बाद मुझसे मिल लेना। बस वो शख्स यकीन करते हुए आराम से बैठ गया। खुतबा तमाम हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद चलकर इसके पास गए और एक तरफ जंगल की जानिब इसको लेकर चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद इससे कहा, आंखें बंद कर। इसने आंखें बंद कर ली। फरमाया, खोल दे। आंखें खोलने पर मालूम हुआ कि हम मिस्र के बाजार में खड़े हैं, गुलामों की खरीदो फरोख्त हो रही है। फरमाया, मैं तेरा गुलाम हूँ, मुझको 500 दिरहम में फरोख्त कर दे, खबरदार ज्यादा मत मांगना। वो शख्स हैरान हुआ, मगर शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के जोर देने पर ऐसा ही किया। एक बादशाह का वजीर वहाँ मौजूद था। इसने पहले तो देखना शुरू किया और फिर कीमत मालूम की। इसने 500 दिरहम बताए। वजीर के कहने पर इनका नकाब उठाया गया और इसने 500 दिरहम इसके हवाले किए। इस आदमी ने अपनी राह ली और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा इसके साथ बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। तो बादशाह ने कहा, ऐ शख्स, तू क्या काम कर सकता है? फरमाया, जो कुछ भी हुक्म होगा बसरो चशम बजा लाऊंगा। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा कि पहले तो ये काम करो, एक बहुत बड़ा अजदहा हर साल इस शहर में आता है और बहुत से आदमियों को निगल जाता है। अब चूंकि इसके आने का दिन है, तुम किसी तरह इसको हलाक कर देना। बस अगले दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा बमाए हुकाम के इस रास्ते पर खड़े हो गए जहाँ से अजदहा ने आना था। आपने देखा कि बहुत बड़ा अजदहा फनकारे मारता हुआ आ रहा है। सब लोग खौफ से कमजोर पड़ गए। आपने हौसला दिया और खुद आगे बढ़ गए, यहाँ तक कि वो करीब आ गया। आपने आगे बढ़कर इसके दोनों जिबड़े पकड़े और चीर कर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। लोगों को इससे इत्मीनान हुआ, मगर इन पर हैरत हुई। बादशाह बहुत खुश हुआ कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, ऐसा ही ये काम और कर दो। ये कि जब दरिया चढ़ आता है, शहर में दाखिल हो जाता है और आबादी का बहुत बड़ा नुकसान करता है, किसी तरह ये रुक जाए, इस शहर में दाखिल ना हो। आप हुकाम आला के दरिया पर गए और शहर की तरफ से छड़ी लेकर किनारे के करीब एक लकीर लगा दी
اور کہا اے دریا تجھے میری قسم ہے جو اس لکیر سے آگے بڑھے۔ دریا عزت کا ٹھاٹھے مارتا ہے مگر اس لکیر سے آگے نہیں بڑھنا۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو بہت حیران ہوا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا انسان ہے۔ کہنے لگا اب شخص تو نے 2 بڑے کام کیے ہیں، اگر ایک ایسا اور کام کر دے تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ فرمایا کہ حکم کریں بادشاہ۔ کہنے لگا ایک شخص کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا سر کاٹ کر لا دے۔ انہوں نے کہا یہ کام بہت آسان ہے، جلدی سے تلوار لائیں، ابھی سر حاضر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے تلوار منگائی۔ آپ نے فرمایا اس تلوار کو بلند کرو، جب میں 1 2 3 کہوں تو فوراً تلوار مار دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی، 1 2 3 کہا مگر بادشاہ حیران رہا، یہاں اس غلام کے سوا کوئی اور شخص نہیں تو تلوار کس پر چلاؤں؟ سوچ میں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا ادھر ادھر نہ دیکھو، ہاں میں ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ اور آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ ہیں تو میں ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مجھے آج تک مغالطے میں رکھا گیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھائیں۔ اور بادشاہ تمام کنبے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دعا دی اور کوفہ سے راہ لی۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔